दोस्तों नमस्कार। सिविल सर्विसेज फोरम में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच में आधुनिक भारत के या भारतीय अध्यात्मवाद भौतिकवाद के संगम के साथ एक ऐसे आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाने पहचाने जाने वाले व्यक्तित्व की चर्चा करना चाहता हूं, जिसने भारतीय सामाजिक व्यवस्था के साथ साथ राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पुनर्जागरण का करने का कार्य किया है। यह चरित्र और वह चिंतक, वह मनीषी, वह साधक कोई दूसरा नहीं, मूल रूप से कलकत्ता के राधानगर में 1772 में जन्मे राजा राम मोहन राय के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में या जीवन के दृष्टिकोण में या आध्यात्मिक आयाम के तहत यह व्यक्तित्व, यह चिंतक अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है और आज भी है। मेरी मान्यता है कि आधुनिक भारत की नई तस्वीर सामाजिक पुनर्जागरण का दूसरा प्रतिबिंब राजा राम मोहन राय है। इसमें किसी भी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं है। आज और लंबे समय से और ख़ास करके 21वीं शताब्दी के पर्सपेक्टिव में राजा राम मोहन राय एक महान मार्गदर्शक के रूप में हमारे और आपके बीच में उनकी विचारधारा कार्य कर रही है। यह कहा जाए तो किसी भी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होगी। एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में मैं छोटी छोटी वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष आऊँगा और मूल उनके जो गूढ़ मंत्र हैं, तंत्र हैं या जो उनका योगदान है, उन योगदानों के बारे में मैं चर्चा करूँगा। लेकिन आज इस एपिसोड के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि केवल कार्ल मार्क्स, अल्थुजर, ग्राम्शी, फोको अर्थात वेस्टर्न थिंकर्स जो हैं वही महत्वपूर्ण नहीं हैं। भारत सदियों से अपने मूल्यों के लिए, अपनी परंपराओं के लिए, सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाने के लिए जाना पहचाना जाता रहा है। आज का युग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात एआई का है। कंप्यूटर उसे रेगुलेट कर रहा है। व्यक्ति उसका एक तंत्र के रूप में स्थापित है जो कंट्रोल करता है, कर सकता है और करता रहा है। अभी तक वो कोई भी ऐसी शक्ति का निर्माण नहीं हो पाया है जिसे नियंत्रित व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सके। यह परिवेश अर्थात आज के 21वीं शताब्दी के दौर में व्यापक रूप से परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, विकास की धारा, विकास और प्रगति के माध्यम से हमारे और आपके बीच में हो रहे हैं। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि समाज में जितने भी बदलाव आ जाएं, लेकिन राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या दयानंद सरस्वती जो हमारे एक मौलिक चिंतक के रूप में स्थापित हैं, चाहे
समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें, चाहे राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें, राजनीतिक चिंतक के रूप में देखें, या धार्मिक और आध्यात्मिक शक्ति के रूप में आप देखें, तो इनका पर्याय ढूंढना बड़ा मुश्किल है। चाहे वह 6th सेंचुरी BC का बुद्धा का पीरियड हो, अजीत के स्कम्बलिन का पीरियड हो, पाकूद का पीरियड हो, या महावीर का पीरियड हो, ये सभी धाराएं एक दूसरे के साथ जुड़ती हुई चली जा रही हैं और इसे आगे बढ़ाने का सिलसिला जारी है। यह सिलसिला रुका हुआ नहीं है। आर्थिक रूप से, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से समाज में किसी भी प्रकार की चुनौतियां भले आ रही हों, लेकिन इन चुनौतियों को मूल रूप से इनका समाधान जो है हमारे इतिहास में अर्थात इतिह और अस में विश्लेषित है और वह हमारा मार्गदर्शन समय समय पर करता रहा है। इसी सिलसिले में राजा राम मोहन राय का चिंतन ब्रह्म समाज के साथ ही नहीं बल्कि कई ऐसी धाराएं हैं। केवल 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के मदद से यह सती सिस्टम को समाप्त करने का पर्याय नहीं है, महिलाओं की पदस्थिति को उठाने की बात नहीं है, बल्कि मैं यह मानता हूँ, एक समाजशास्त्र का छात्र होने के नाते, प्रोफेसर होने के नाते यह मैं मानता हूँ कि यह शक्ति जो राजा राम मोहन राय के द्वारा विकसित की गई है, वह शक्ति जो है पूरी दुनिया को नियंत्रित करने के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। इसे भारतवासी, हमारे और आपके जैसे लोग स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन इसकी स्वीकारोक्ति जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस पर रिसर्च कर रहा है, यूनाइटेड किंगडम इस पर रिसर्च कर रहा है, रूस जो पूर्व में सोवियत संघ के रूप में जाना जाता है, वह आज भी राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस जैसे चिंतकों को, जो आध्यात्मिक चिंतक के साथ साथ भौतिकवादी चिंतक के रूप में भी हैं और अध्यात्मवाद और भौतिकवाद के बीच में समन्वय स्थापित करने का अर्थात प्रायोगिकता और एम्पिरिसिज्म अर्थात प्रायोगिकता और अनुभवनात्मकता के बीच में सहसंबंध स्थापित करके ज्ञान और विज्ञान को नई धारा देने का कार्य कर रहा है। यह सत्य है और इसी धारा को ये 1772 में जब इनका जन्म हो रहा है कलकत्ता के राधा नगर में, तो वहाँ से लेकर के जब युवा अवस्था में इन्होंने आया तो भारतीय सामाजिक व्यवस्था में या अध्यात्मवादी व्यवस्था में या धार्मिक व्यवस्था में जिस तरह की रूढ़ियाँ थीं, जिस तरह की विकृतियाँ थीं, उन व्याधियों के खिलाफ आवाज़ उठा करके समाज को एकजुट अर्थात एक राष्ट्र का, भारतीय राष्ट्र की स्थापना की नव चिंतन को विकसित किया गया है। इसलिए भारतीय समाज, आधुनिक भारतीय समाज में राष्ट्रवाद की अर्थात नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को स्थापित करने का श्रेय यदि किसी को दिया जाए तो वह राजा राम मोहन राय हैं और उनके साथ जो हैं दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे चिंतक या रामकृष्ण परमहंस। आपको लगेगा कि वह साधु था या एक मंदिर का पुजारी था, लेकिन जब उसके मौलिक चिंतन में आप जाएंगे या विवेकानंद के मौलिक चिंतन में जाएंगे तो आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा कि अध्यात्मवाद और भौतिकवाद के बीच में संगम स्थापित करने का दूसरा नाम जो है ये सारे चिंतक हैं और यहीं से भारत में राष्ट्रवाद की अवधारणा का विकास हुआ और भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना में भी
इन सारे तथ्यों को आत्मसात किया गया है, जैसे ऋग वैदिक पीरियड का जो चिंतन है, अर्थात आर्यावर्त का जो चिंतन है, अशोका का जो चिंतन है, या धम्म का जो चिंतन है, ये सारे चिंतन का पर्याय जो है हमारा राष्ट्रवादी चिंतन है। और उसी चिंतन के आधार पर भारत में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की धारा तैयार हुई, जो बार बार उसे दबाने का प्रयास किया गया और अहिंसक ढंग से कैसे पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र, जो उपनिवेशवादी तंत्र व्यवस्था जो पूरी दुनिया में अपनी फैलाई हुई थी, और उपनिवेशवाद के साथ साम्राज्यवाद की धारा को जो विकसित किया, उन विकास की धारा को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के माध्यम से कैसे धाराशाही किया गया है, उस पर चिंतन किया है। दोस्तों, मैं राजा राम मोहन राय पर यहीं पर विराम करता हूं, और आपको वादा करता हूं कि शीघ्र मैं राजा राम मोहन राय के टिप्स के बारे में, जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, उसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट के साथ सिविल सर्विसेज फोरम को जिस तरह से आप सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, वैसे करते रहेंगे। और आपको दुनिया के जितने भी बड़े चिंतक हैं, उन सारे चिंतनों को मैं आपके बीच में लाऊंगा। यही मैं कार्य दिन भर रात भर करता हूं, और आप लोगों के साथ इसको शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।